अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैप 3 सीरीज़ के पास्ट पेपर डिस्कशन ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नेपच्यून लिमिटेड, ये क्वेश्चन है जी हमारा पार्ट ए। कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग 5 नंबर, और कंप्यूट फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। पहले आपने बजटेड प्रॉफिट बनाना है स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, मतलब फॉर्मेट होगा कॉस्टिंग सिस्टम मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटेड प्रॉफिट, मतलब बजटेड एक्टिविटी एंड बजटेड या स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड प्राइस, वहां से पीएनएल बनेगा। और उसके बाद आपने वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। कौन कौन से हैं? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस है, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस है। बेसिक वेरिएंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएंस है 14 मार्क्स के। तो ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स वेरी इजी क्वेश्चन। बेसिक वेरिएंसेस शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल इंशाअल्लाह। तो अभी देखते हैं जनाब। नेपच्यून लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट ल्यूनर 1 एंड यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करता है। ओके, एनएल हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 6250। दिस इज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी यूनिट्स पर मंथ, whereas it operates at a normal capacity of 80%। टोटल कैपेसिटी इतनी है और इसके 80% पे ऑपरेट करते हैं, तो हम जस्ट कैलकुलेट कर लें 6250 का 0.8, इट इज 5000। ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी कह लें, इसको हम बजटेड कैपेसिटी भी कहते हैं। अगर बजटेड कैपेसिटी अलहदा से ना दी जाए तो हम नॉर्मल कैपेसिटी को ही बजटेड कैपेसिटी लेते हैं। हम पास क्वेश्चन में काफी दफा इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, आपकी नजर से ये पॉइंट गुजरा होगा ऑलरेडी। तो यही हमारी बजटेड वॉल्यूम, बजटेड कैपेसिटी, बजटेड प्रोडक्शन रहती है। अच्छा जी, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त डाटा क्या है जी हमारे पास? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, डायरेक्ट मटेरियल 8 kg 30 रुपए के हिसाब से 240, डायरेक्ट लेबर 6 घंटे 25 रुपए के हिसाब से 150, ओवरहेड स्टार के साथ बताया गया 20 घंटे पर लेबर के हिसाब से 120, 6 घंटे लेबर है अप्लाई हुआ है। और इसमें उसने कहा कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड भी 2 लाख के शामिल है। ये जो ओवरहेड रेट निकाला गया है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंपनी फॉलो कर रही है ना, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। 2 लाख के फिक्स्ड ओवरहेड भी इस कॉस्ट पर यूनिट में एब्जॉर्ब हुए हुए हैं। आगे चलते हैं। सेल्स एंड प्रोडक्शन डाटा, बजटेड सेलिंग प्राइस 700, बजटेड सेल्स 4000, बजटेड प्रोडक्शन ये आ गई हैं, ठीक है जी, और बजटेड सेल्स आपके पास आ गई हैं ये 4000, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल प्रोडक्शन। आगे क्या जी? एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयर वाज नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ओपनिंग स्टॉक नहीं था। 50,000 kg ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वाज परचेज इन बल्क इन ऑर्डर टू वेल डिस्काउंट ऑफ 1,50,000। 50,000 kg आपने रॉ मटेरियल खरीदा है और 1,50,000 का डिस्काउंट इस पे हासिल किया है। एक्चुअल मटेरियल लॉस वाज 10% एज अगेंस्ट द बजटेड लॉस ऑफ 6%। Worker wages were increased by 10% effective 1st August due to the prevailing high inflation. This increased workers' efficiency by 5% as compared to budget. और efficiency increase होने से मुराद 5% से actual time कम होगा स्टैंडर्ड से, मतलब actual time 95% of standard time होगा, efficiency बढ़ने का ये मतलब होता है। Actual overheads both fixed and variable amounted to 7,20,000. Fixed overheads were over absorbed by 30,000। अच्छा, ये हमें डाटा दे दिया गया है। अब इस डाटा के मुताबिक हम 1 by 1 चीजें लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बजटेड पीएनएल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग डिटरमिन करते हैं। बजटेड पीएनएल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक यहां पे है नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो जो यूनिट्स हमने करंट मंथ में बनाए, अगस्त में बनाए, वही बेचने का इरादा है। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा सेम रहने वाला है। प्राइस तो अगस्त की सेम ही है, और चूंकि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ अगस्त की प्रोडक्शन बेच रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है। तो हम सिंपली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद यूनिट सोल्ड, यहां से टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, और टोटल कंट्रीब्यूशन में से बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट हम लेस कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मेट बजटेड पीएनएल का बनेगा, दिस विल लुक लाइक क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, बजटेड पीएनएल। मैं पीएनएल इसका लूंगा सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड सेल्स यूनिट्स, यहां से मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में से मैं लेस कर दूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा बजटेड प्रॉफिट। फॉर्मेट को मैं हमेशा प्रेफर करता हूं पहले बनाना। अब इसमें देखिए मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, इसमें काफी चीजें मुझे ऑलरेडी पता है। जैसे बजटेड सेल प्राइस रेडीली अवेलेबल है मुझे 700 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट मुझे वर्किंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल पता है, बल्कि कुछ पता है मुझे मटेरियल पता है 240, मुझे लेबर पता है 150, मुझे सिर्फ ओवरहेड को ब्रेक करना है, तो इसके लिए मैं वर्किंग बना लूंगा। वेरिएबल फिक्स को अलग करना है, यहां पे ले आऊंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन जाएगा। बजटेड सेल्स यूनिट क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 4000, और टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। यहां से फिर टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है हमने। टोटल कंट्रीब्यूशन जो आएगा इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। फिक्स कॉस्ट मुझे गिवन है 2 लाख रुपए। यहां से मेरा नेट बजटेड प्रॉफिट आ जाता है। अब सिर्फ मुझे इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, ये पार्ट है जनाब 5 मार्क का, इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ वर्किंग 1 बनानी है। मेरा पार्ट यूं करके कंप्लीट हो रहा है। अब वर्किंग 1 में मुझे जो डाटा दिया गया है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 120 रुपये। इसमें से अगर मैं लेस कर दूं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बड़ी आसान है जनाब। बजटेड ओवरहेड 2 लाख है, और बजटेड प्रोडक्शन आपकी 6250 जैसे हमने रफ में किया था उसका 80% 5000 है। तो यहां से जनाब मुझे लगता है कि आपकी कॉस्ट आ रही है 40। एज अ रिजल्ट वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आपका आ जाता है 80। ये टोटल कैपेसिटी का 80% नॉर्मल कैपेसिटी। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कहां से आएगी? बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन। तो ये 40 है जनाब, वेरिएबल ओवरहेड 80 का आ गया। लीजिए जी, ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। 240 प्लस 150 प्लस 80 470, तो 700 माइनस 470 230 इंटू 4000 920,000 माइनस 2 लाख 7,20,000। लीजिए जी, ये हमारा बजटेड पीएनएल बन गया मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन जैसे मैं कहता हूं उसकी डिफरेंट हो सकती है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जनाब हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई है। अब हम सेक्शन बी की तरफ चल सकते हैं, पार्ट बी की तरफ चल सकते हैं, वेरिएंसेस की तरफ। मैं एक तो फिर याद करा दूं, आपको हर क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है। वर्किंग्स आंसर वाले पेज पे नहीं होती, वो अलग पेज पे होती हैं, और हर पार्ट आपको नए पेज से शुरू करना है, क्वेश्चन भी और पार्ट भी। तो जैसे सेक्शन मैंने पार्ट ए किया, तो पार्ट ए का आंसर शायद मेरा पेज 1 पे है, और पार्ट ए की जो वर्किंग है वो पेज 2 पे है, और आंसर का पेज 3 पे मेरा पार्ट बी शुरू हो रहा है। इसको मैं वहां पे लिखूंगा, मैं क्वेश्चन 8 पार्ट बी। ये मेरा पेज नंबर 3 पे आ गया, जहां पे मुझे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। अच्छा जी, वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला सामने लाते हैं। मैं 1 बाय 1 फार्मूला लिखता जाता हूं, उसके मुताबिक हम वैल्यूज फीड करके आंसर लाते जाते हैं। सबसे पहले जनाब मेरा फार्मूला है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, इट विल बी एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है जी, तो साथ साथ कैलकुलेट करते जाते हैं। एक्चुअल सेल्स हमने जो की हैं वॉल्यूम में 5200 यूनिट्स हैं। बजटेड सेल्स हमारी थी 4000 यूनिट्स की, और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये वो बजट से निकाल लेते हैं भाई। हमें बजट में कंट्रीब्यूशन, बजट में हमें अपने बल्कि पार्ट ए में किया हुआ ना, ये हमारा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये आ रहा है जी 230। बजट में जो निकाला वो स्टैंडर्ड है ना, 230 से हम जरा दे लेंगे इसको इंटू 230, तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा
276,000 एंड दिस वेरिएंस इज फेवरेबल। एक्चुअल सेल्स चूंकि ज्यादा है, आपको ख्याल रखना है वेरिएंस के साथ जब तक साइन नहीं लगा आंसर आपका कंप्लीट नहीं है। वेरिएंस के साथ साइन लगाना जरूरी है और साइन हमने रटा नहीं लगाया हुआ, मैं बता चुका हूं। मैं यहां पे फॉर्मूला एक्चुअल माइनस बजट करूं, बजट माइनस एक्चुअल करूं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहां पे कोई प्लस या माइनस साइन तो लगाना ही नहीं है। तो फॉर्मूला मुझे याद करना है एक्चुअल माइनस बजट या बजट माइनस स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट पे नहीं, सिंपली वॉल्यूम का फर्क लिया, उसको स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज हाउ वी रिमेंबर इट। वॉल्यूम का फर्क लिया और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फेवरेबल एडवर्स का फैसला है, तो भाई एक्चुअल सेल्स हमने बजट से ज्यादा कर दी, तो ये हमारे लिए फेवरेबल चीज है। अच्छा, यहां पे भी अगेन मैं बताता चलूं जिन बच्चों को अगर अभी तक हिंट नहीं याद, वेरिएंस कैलकुलेट करने के, प्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं, बट दे गिव सेम आंसर। तो इसलिए मैं उस अंदाज में वेरिएंसेस की कैलकुलेशन प्रेजेंट कर रहा हूं जिस अंदाज में मैं क्लास में बच्चों आप लोगों को डील करता हूं। नेक्स्ट हमें जो वेरिएंस चाहिए वो है जी मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस। तो जनाब पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस कर लेते हैं, फिर इसका यूजेज वेरिएंस कर लेंगे। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड प्राइस तो रेडिली अवेलेबल है, मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास है जी पर केजी 30। एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने बाय की है मटेरियल की दैट इज 50,000, क्वेश्चन में रेडिली अवेलेबल है। और स्टैंडर्ड प्राइस की मैं एक छोटी सी वर्किंग अगर बनाऊं यहां पे इसके नीचे, तो हमें कहा गया है हमने 50,000 केजी खरीदा जिसपे 1,50,000 का डिस्काउंट मिला। इसका मतलब हमने जो प्राइस पे की है वो 30 रुपए पर केजी से कम है बाय 3। हमने 50,000 केजी पे 1.5 लाख का डिस्काउंट लिया, हमने 3 रुपए पर केजी डिस्काउंट लिया, इसका मतलब हमारी एक्चुअल प्राइस 27 रुपए रही। लीजिए जी यहां से देखते हैं तो हमारा वेरिएंस बनता है ये 1,50,000 और ये यकीनन फेवरेबल है क्योंकि हमने एक्चुअल प्राइस मटेरियल की कम पे की। इसके बाद इसी पार्ट 2 में ही मटेरियल यूजेज वेरिएंस है। यहां पे लेते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास है जनाब स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास है 30। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो जनाब एक्चुअल आउटपुट आपकी है, मैं यहां पे स्टार 1 से कैलकुलेट करूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल प्रोडक्शन आपने की है 5,400 और क्वांटिटी है आपकी 8 केजी। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 5,400 इंटू 8 केजी 43,200 और एक्चुअल क्वांटिटी इसको हम स्टार 2 से सॉल्व कर लेते हैं, स्टार 2 से सॉल्व करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी के लिए हम नोट पढ़ेंगे। हमें नोट बताया गया है जी नोट नंबर 3, एक्चुअल मटेरियल लॉस वाज 10% एज अगेंस्ट द बजटेड लॉस। हमने 8 केजी पर यूनिट जो हिसाब लगाया था ये स्टैंडर्ड था, हमारा ख्याल था इसमें से 6% लॉस होगा। 6% लॉस के बाद 0.94 हमारी नेट क्वांटिटी बनेगी, लेकिन वो कहता है जी 0.94 इसका नेट क्वांटिटी नहीं बन रही, आपका 90% इसकी नेट क्वांटिटी बन रही है। तो जनाब नए तरीके से ग्रॉस अप किया और इसको 5400 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी जनाब जो एक्चुअल क्वांटिटी आई 45,120। ये है हमारी एक्चुअल क्वांटिटी यूज। हमारी वेस्टेज 6% की बजाय 10% आ गई, तो हमारा ख्याल था हमारी नेट क्वांटिटी ये वाली यूज होनी है, तो नेट तो यही रहेगी लेकिन वेस्टेज ज्यादा होने की वजह से ग्रॉस हमारी 8 से बढ़ गई, उसका इंपैक्ट 45,120। लीजिए जी वेरिएंस आ गया 57,300
600 और ये है एडवर्स, यूजेज वेरिएंस इज एडवर्स क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी हमने स्टैंडर्ड से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली। अच्छा जी, यूजेज वेरिएंस के बाद है जी आपका रिक्वायरमेंट वेरिएंस की लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये है जी पार्ट नंबर 3, लेबर रेट वेरिएंस। एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो ये होता है जी रेट वेरिएंस। अब रेट का अगर डिफरेंस देखने जाते हैं तो हमें बताया गया है कि अभी स्टैंडर्ड रेट तो हमारा था 25 रुपये पर आवर, स्टैंडर्ड रेट 25 रुपये पर आवर था, लेकिन एक्चुअल रेट हमने नोट नंबर 4 में बताया गया 10% ज़्यादा पे कर दिया, तो हम सिंपली 25 रुपये का 10% ले लें एक्स्ट्रा, बजाय इसके एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करें, 25 का 10% ले लेते हैं एक्स्ट्रा। और बात रहेगी एक्चुअल आवर्स की। एक्चुअल आवर्स में हमारा स्टैंडर्ड तो था लगेंगे जी 6 घंटे पर यूनिट, हमें कहा गया है हमारा सैलरी ज़्यादा देने की वजह से एफिशिएंसी 5% की आ गई, तो हमारा 6 रुपये पर घंटे नहीं लगा, 6 रुपये का 95 लग गया। तो बनाए कितने थे यूनिट्स? एक्चुअल प्रोडक्शन 5400। लीजिए जी, ये आपका एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम इनटू डिफरेंस ऑफ द रेट। वेरिएंस सेज 76950 एंड दिस इज एडवर्स क्योंकि एक्चुअल रेट हमने ज्यादा पे किया। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट पर आवर लेबर का हमें रेडीली अवेलेबल है जी 25 रुपये पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स स्टार 1, एक्चुअल आवर्स स्टार 2, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 6 आवर्स इंटू 5400, ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है 32,400 और एक्चुअल आवर्स स्टार 2 6 into 95% into 5400, 30,780। लीजिए जी 30,780 और 32,400 40,500। वेरिएंस इज 40,500 एंड दिस इज फेवरेबल क्योंकि हमारा टाइम कम लगा है, हमारा टाइम कम लगा है एफिशिएंसी ज़्यादा आने की वजह से। सिंपल वेरिएंसेस हैं हमारे, कोई ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं आया अभी तक। तो इसके बाद है ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है जी एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच का डिफरेंस। बजटेड एफओएच तो हमें पता है रेडीली, वो तो 2 लाख है। एक्चुअल एफएच हमें नहीं पता, तो से मैं स्टार 1 से एक वर्किंग से यहां पे नीचे सॉल्व करता हूं। एक्चुअल एफएच, हमें एक्चुअल एफएच नहीं बताया गया, लेकिन उसने बताया है कि हमारे ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब थे, ओवर एब्जॉर्ब थे। तो इसका मतलब मेरे जो एक्चुअल एफएच होंगे वो मेरे एब्जॉर्ब्ड एफएच माइनस 30,000 होंगे, और एब्जॉर्ब्ड एफएच मेरे होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू ओआर 5,400 इंटू ओआर 40 पर यूनिट। ये मेरे ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है, माइनस 30,000 करेंगे तो ये एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे। $186,000। लीजिए जी 186,000, इसका मतलब वेरिएंस है आपका 14,000 और ये है फेवरेबल, बजट से कम खर्चा हो जाना, दिस इज फेवरेबल। अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस भी हो गए। अब रह गए सिर्फ जनाब हमारे वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस। ये हैं जी पार्ट नंबर 5। वेरिएबल ओवरहेड का एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है
और वो होता है जी एक्चुअल वेरिएबल रेट और स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स यहाँ पे लेबर वाले ही इस्तेमाल होने वाले हैं क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर की बेसिस पे अब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो एक्चुअल आवर्स हमारे लेबर के ये हैं जी 30,780, 30,780। स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर आवर हमारा क्या है? हमने ऊपर शुरू में एक वर्किंग बनाई थी जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएबल, हमने वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकाला था। ये वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है और ये कितने घंटों में लगता है? लेबर आवर की बेसिस जॉब होता है 6 घंटों में लगता है। तो जनाब 80 डिवाइड विद 6, ये मैं अगर स्टार 1 करूं, यहां पे स्टार 1 मेरा है स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट इज 80 डिवाइड विद 6, 13.33। और अब मुझे चाहिए एक्चुअल वेरिएबल रेट, इसके लिए मैं स्टार 2 बनाता हूं। एक्चुअल वेरिएबल रेट मेरा जो आएगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड मुझे गिवन है 7,20,000। इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड मुझे पता है 186,000, अभी मैंने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किए। इसको डिवाइड कर दूं एक्चुअल आवर से 30,780, तो ये मेरा एक्चुअल वेरिएबल रेट आ जाता है 7,20,000 माइनस 186,000 डिवाइड विद 30,780, 17.35। तो 17.35 माइनस 13.33 मल्टीप्लाइड विद 3780, 123,736 और एक्चुअल रेट ज़्यादा है, दिस इज एडवर्स। ये आंसर मैं एग्जामिनर से देखता हूँ तो मार्जिनली थोड़ा राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा फ़र्क है। मैंने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ्स की हैं, एग्जामिनर ने राउंडिंग ऑफ्स नहीं की हुई, उसने फ्रैक्शंस को ही लेकर सवाल हल किया हुआ है, तो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, इट डज नॉट मैटर। अच्छा जी, और आखिरी पार्ट वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये तो बड़ा आसान रहने वाला है क्योंकि लेबर आवर की बेस पे कैलकुलेट होगा। जो आवर्स हमने लेबर में यूज़ किए थे वही आवर्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ये जनाब आपके एक्चुअल आवर, ये है स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट, ये एफिशिएंसी वेरिएंस है। एक्चुअल आवर्स आपके हैं जी 30,780, स्टैंडर्ड आवर्स आपके हैं 32,400, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट आपका है जनाब, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट किधर है? ये 13.33। तो यहाँ से अब हम ले लेते हैं हमारा वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। $21,595 और एक्चुअल आवर्स कम हैं, स्टैंडर्ड आवर्स ज़्यादा हैं, तो दिस इज़ अ फेवरेबल वेरिएंस। जनाब ये नहायत ही एक आसान सवाल रहा, 19 मार्क्स का बोनस क्वेश्चन था, जैसे बच्चों को तोहफा दिया गया कि पास हो सकते हो तो हो जाओ। देखते हैं जी हम एग्जामिनर, ये पे सवाल तो हमें कैसा लगा आपने देख लिया, लेकिन अब ज़रा मार्किंग स्कीम पे जाके देखें और एग्जामिनर कमेंट्स देखें, वहाँ पे क्या कहानी मिलती है हमें। तो मार्किंग स्कीम तो इसकी कोई कॉम्प्लिकेट होने वाली है ही नहीं। हम अगर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे जी। क्वेश्चन नंबर 8 की मार्किंग स्कीम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। 2 नंबर बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स 0.5, बजटेड प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग 2.5, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, हर वेरियंस का आप देख रहे हैं अलग-अलग नंबर हैं, 7-8 वेरियंसेस थे, सबके अलग-अलग नंबर हैं यहाँ पे।
तो इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी नहीं मार्किंग स्कीम। यहाँ पे हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड। अब ये देख सकते हैं कि आप एक आसान तरीन सवाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आया और उसमें परफॉर्मेंस वाज वेरी पुअर। उसकी वजह मैं आपको रिपीटेडली कह चुका हूँ कि स्टूडेंट क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता। उसमें सिर्फ उसने आपको जो एडजस्टमेंट दी हुई है, जैसे मटेरियल की वेस्टेज की एडजस्टमेंट है वो नहीं सही कर पाए होंगे बच्चे, जैसे लेबर की एफिशिएंसी की एडजस्टमेंट है उसको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाए होंगे। सो वहाँ पे जाके जैसे टोटल ओवरहेड में से वेरिएबल फिक्स को अलहदा रखना, बड़ी बड़ी बेसिक सी एडजस्टमेंट है, लेकिन आप चूंकि सोच के काम करने के आदी अक्सर बच्चे नहीं होते तो वो स्टक हो जाते हैं। मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, पढ़ने से चीज़ें आपको क्लिक होती हैं। आपको पता होना चाहिए मुझे एक्चुअल प्राइस चाहिए। एक्चुअल प्राइस कहाँ से आएगी? स्टैंडर्ड प्राइस में उसने वेरिएशन बता दी है। आपको पता होना चाहिए मुझे एक्चुअल आवर्स चाहिए। एक्चुअल आवर्स कहाँ से आएंगे? स्टैंडर्ड आवर्स में उसने वेरिएशन बताई हुई है। क्वेश्चन 8 में एरर्स जनरली देखते हैं जी क्या बच्चों ने की। एक्चुअल प्रॉफिट वाज कंप्यूटेड इंस्टेड ऑफ बजटेड प्रॉफिट। अब ये तो इंतहा ही नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। Some examiners computed profit using absorption costing। अब इसका क्या मैं करूं, द्वार में सर मारने के अलावा कोई हल है? उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि आप बजटेड प्रॉफिट बनाइए, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत बनाइए। अब बच्चा अगर वहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है तो अब इसमें आईकैप का क्या कसूर है? फिर कहते हैं जी टीचर सही नहीं पढ़ाते, आईकैप हमें फेल कर देता है। बेटा आप बात पे अमल नहीं कर रहे। सवाल को मैंने कहा कम से कम 3 दफा पढ़िए, बेशक जितना मर्जी आसान सवाल लग रहा हो। 3 दफा सवाल पढ़ते हैं तो चीजें दिमाग में उतरती हैं अच्छी तरह। करना क्या है? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट वाज इनकरेक्टली कंप्यूटेड, जैसे मैंने कहा वहां पे मैनेज नहीं कर पाई। ये पार्ट ए के मसले हैं, पार्ट बी के मसले काफी ज्यादा है। सेल्स वॉल्यूम वेरियंस कंप्यूटेड यूजिंग सेलिंग प्राइस, मतलब वॉल्यूम वेरियंस का फॉर्मूला ही नहीं याद था बच्चों को, यहां से ये कहा जाएगा ना। एडजस्टमेंट फॉर एक्चुअल एंड बजटेड मटेरियल लॉस वाज नॉट मेड करेक्टली। लेबर रेट वेरियंस वाज कंप्यूटेड यूजिंग अलाउएबल लेबर आवर इंस्टेड ऑफ एक्चुअल आवर्स। रेट वेरियंस एक्चुअल आवर्स पे कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड आवर्स पे नहीं होता। फॉर्मूला याद नहीं था। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर वाज इनकरेक्टली कंप्यूटेड फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर वेरियंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस। एक्चुअल ओवरहेड्स वर कंप्यूटेड बाय एडजस्टिंग ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इन द बजटेड ओवरहेड। अब बेटा इसका क्या किया जाए? अब ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, किन दो वैल्यूज का फर्क है? एक्चुअल ओवरहेड एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। वो कह रहे हैं जी बच्चे ने एक्चुअल की जगह बजटेड ओवरहेड्स में ओवर अंडर एब्जॉर्ब को एडजस्ट कर दिया। अब इसका क्या हल है? क्या सीख रहे हैं इससे हम? कि भाई बेसिक्स पे तवज्जो नहीं है बच्चों की, किताब नहीं पढ़ रहे, फार्मूला नहीं याद कर रहे, बार बार रिवाइज नहीं कर रहे चीजों को, बेसिक्स पे सारी गलतियां हो रही हैं। Consequently, examinees mistook over absorbed overheads as the fixed overhead expenditure variance। अब ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को एक्सपेंडिचर वेरियंस लिया, वो ये बता रहा है वेरियंसेस वर नॉट करेक्टली शोन एज एडवर्स और फेवरेबल। ये मैं बार बार जब भी आप लोगों को क्लास में पढ़ाता रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ाया, साइन के बगैर वेरियंस का सवाल पूरा नहीं है। वो कह रहे जी गलत लिख देते थे या शायद बता नहीं रहे थे, फेवरेबल को एडवर्स, एडवर्स को फेवरेबल कर रहे थे, या शायद लिखना भूल रहे थे। तो ये सारी गलतियां हैं, बिल्कुल एबीसी लेवल की गलतियां हैं। एबीसी लेवल ठीक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सारे सवाल बड़े अच्छे तरीके से आपके पॉसिबल मार्क्स के साथ निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के लिए में जो हमारा प्लान था वही क्वेश्चन नंबर 8 का था। बाकी अब एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।